बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी, सतगुरु महर्षि जी की अपार मेहर से श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक हरफ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका प्रस्तुत किया, उस टीका के प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हमें पढ़ना है प्रकरण 6 और चौपाई नंबर 23 से। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। रूहें उतरी अपने तन से और कया उतरे अर्श से। तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। हके कदम धरे दिल में। इन निस्बत असल अर्श की, हके जाहिर तो करी। दिल मोमिन अर्श तो कया, जो रूहें दरगाह से उतरी। जो रूहें दरगाह से उतरी। सुंदर सा जी, प्रकरण छठा। चरण हक माशूक के उपली शोभा। धनी जी के चरणों की जो बाहरी शोभा है। चरण कमलों की सलू की। अमृत स्वरूप पिया के चरण कमल भी अमृत स्वरूप। नखों का तेज, चरण तली की लालिमा। उज्जास वो लीके, अंगूठे अंगुरियों की सुंदरता। नाजुकी, चरण कमलों की सुंदरता। तो धनी क्या हुक्म दे रहे हैं, फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पर। फिर धनी के चरण कमलों को अपने चित्त में लीजिए। फिर सुरता साधिए, मूल मिलावे माए। और धनी जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार के दर्शन कीजिए। उनके साथ श्री परम धाम 25 पक्षों में रमन कीजिए। फिर इन वाणी रूपी जो इश्क के प्याले हैं, इनका पान कीजिए। एक एक हर्फ को अपने चित्त में दृढ़ करें, नख से शिख धनी का श्रृंगार दृढ़ करें। तो फिर जब ये प्रयास होगा, तो धाम धनी का स्वरूप आपके हृदय में अवश्य अंकित होगा। और तब अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। और अनंत गुण इन चरणों के जब धनी हृदय में अपना आसन करके विराज गए, मोमिनों के हृदय को उन्होंने अपना धाम कहा, तो वहां अपनी संपूर्ण नियामतों सहित धनी भी विराज गए। तो फुरमान, फिर हक चरण को निरखिए। फिर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रहे। इन निस्बत असल अर्श की, हके जाहिर तो करी। दिल मोमिन अर्श तो कहा, जो रूहे दरगाह से उतरी। इन निस्बत असल अर्श की, ये जो निस्बत है हमारी परम धाम से है। हम शिराज के श्यामा जी के चरणों तले श्री मूल मिलावे में एक स्वरूप एक तन होके हमारे मूल स्वरूप बैठे हैं। कि ब्रह्म प्रियों का जो संबंध है परम धाम से ही है। हकीर जाहिर तो करी, धनी ने यहाँ पर जाहिर कर दिया। इन बेशक इलम के माध्यम से, इन वाणी की बरकत से ये दृढ़ है हमको कि हम धनी चरणों तले श्री मूल मिलावे में बैठे हैं। दिल मोमिन अर्श तो कया, जो रूहें दरगाह से उतरी। अब मोमिनों के दिल को अर्श भी इसलिए कहा क्योंकि ये परम धाम से अवतरित हुई है। ब्रह्म प्रियों के हृदय को धाम कहा क्योंकि ये परम धाम से अवतरित हुई है। हमारे मूल स्वरूप जो पिया चरणों तले मूल मिलावे में विराजे हैं, उनके हृदय में धनी का स्वरूप दृढ़ है। पल पल धनी के स्वरूप
एक चित है, धनी संग विहार करती हैं, अपलक धनी को निहारती हैं, उनके सुख लेती हैं। तो वो जब अवतरित होंगी इस संसार में, तो उनका ही तो हृदय धाम होगा। कि ब्रह्म प्रियों के हृदय को इसलिए धाम का है क्योंकि वो परम धाम से अवतरित हुई हैं। अब ये देखिए कितनी प्यारी चौपाई। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, हकी कया अर्श सोए, अर्श तन मोमिन दिल से एक कहने को है दोए। ब्रह्म प्रिया के स्वपन के वजूद के दिल को धनी ने अपना धाम का। वस्तुतः उनकी परातम और स्वपन के दिल दोनों एक हैं, कहने मात्र के लिए अलग है परंतु समान है। परातम के जागृत होने के बाद स्वपन का तन का दिल भी परातम के दिल में ही समा जाएगा। धनी चरणों तले जो हमारे मूल स्वरूप बैठे हैं, उनका दिल और इस संसार में जो अवतरित हुई उनकी जो नजर, आत्म का दिल एक है। कहने मात्र से दो है, वस्तुतः एक है। जो जागृत रूह है धनी चरणों में, जो जागृत हो गई है, जिनके दिल में रोशनाई हो गई है, उनमें और परात्म में कोई अंतर नहीं है। कहने को दो है पर कोई अंतर नहीं है। हाँ, वो दिव्य स्वरूप नहीं है, लेकिन जो उनके दिल के अंदर धनी का जो चित्त समाया है, धनी जिस तरह से नक्शे सिख समाये हैं, धनी की स्वरूप संग वो जो पल पल आठों सागरों के सुख लेती हैं, तो उसमें और मूल स्वरूप के दिल में कोई अंतर नहीं है। देखिए, ख्वाब वजूद दिल मोमिन हकी कया अर्ज सोए। ये जो ब्रह्मांड में, इस स्वपन के ब्रह्मांड में जो वजूद है, उसके दिल को भी धनी ने अपना धाम कहा। अर्श का ना धनी ने हकी कया अर्ज सोए। अर्श तन मोमिन दिल से एक कहने को है तो। और जो अर्श तन हमारे जो मूल मिलावे में तन है, वो और ये मोमिन कहने को दो है लेकिन वस्तुतः एक ही है। कहने मात्र के दो अलग अलग है परंतु एक है। परातम के जागृत होने के बाद ये जो स्वपन तन का दिल है उनमें ही जाके समा जाएगा। मोमिन असल तन अर्श में और दिल ख्वाब देखत, असल तन इन दिल से एक जरा न तफावत। ब्रह्मप्रियों के मूल तन श्री परम धाम श्री मूल मिलावे में है और उनका दिल स्वपन रूपी संसार देख रहा है। तो इसलिए मूल तन और स्वपन के तन में उनका जो हृदय है, तन की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहां तो नूर ही स्वरूप है, नूर तत्व है। और यहाँ पर तो देखो पांच तत्व का ये मिट जाने वाला तन। लेकिन उन पे जो नजर आई है, जो हृदय है, उसमें लेश मात्र भी अंतर नहीं है। असल तन इन दिल से एक जरा ना तफावत। ब्रह्म प्रियों के मूल तन श्री परम धाम में श्री मूल मिलावे में धनी चरणों तले विराजे हैं और उनका दिल स्वपन रूपी संसार को देख रहा है। इसलिए उनके जो मूल स्वरूप है और स्वपन के तन में जो हृदय है, हृदय में जो धनी समाये हैं, उनमें लेश मात्र भी अंतर नहीं है। तो ये मंजिल बताइए रूह की, कि जैसे परातम पल पल धनी का अष्टपैर 64 घड़ी सुख लेती है, हमको भी उसी तरह से अष्टपैर 64 घड़ी संसार का कार्य व्यवहार करते हुए भी जो सुरता है वो धनी चरणों में रहे। तो हक सेहरक से नजीक इब्बिद जाने मोमिन, अर्श दिल मोमिन तो कया जो निस्बत असल तन। श्री राजीव महाराज ने प्राण नली, राजीव महाराज को इसलिए तो प्राण नली से भी निकट कहा, सेहरक से भी नजीक कहा। इन बात को केवल मोमिन ही जानते हैं। तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखिए, नूरे नजर अर्शे शऊर से देखिए तो ब्रह्म प्रियों के हृदय को ही धाम कहा गया, क्योंकि उनका संबंध परम धाम के मूल तनों से है। अर्श दिल मोमिन तो कया जो निस्बत असल अर्श तन, असल तन जो मूल स्वरूप है उनसे उनकी निस्बत है। तो जब उन दोनों के हृदय में अंतर नहीं है, उनके हृदय में धनी विराजे हैं, तो यहाँ पर भी जब धनी विराजे हैं तो स्वयं जहाँ धनी विराज गए तो वो अर्श हो गया ना अपने आप ही। तारतम ज्ञान से देखिए तो ब्रह्म आत्माओं के हृदय को धाम का है, क्योंकि उनका मूल संबंध परम धाम के मूल तनों से है। ये बारीक बातें अर्श की, ये मोमिन जाने हक शहूर। ये- तो हक कदम दिल अर्श में, हक शऊर से ना ही दूर। परम धाम की जो बारीक बातें हैं, ये जो गुज रहस्य हैं, ये तारतम ज्ञान के द्वारा मोमिन ही जान सकते हैं। ये मोमिन जाने हक शहूर।
धनी के शहूर से, और धनी ने हमें शहूर दिया, ये वाणी। हकी स्वरूप ने हमें सिफायत दी, हमें एक तोहफा दिया, ये वाणी रूपी। तो ये बारीक बातें परम धाम के मोमिन ही जान सकते हैं। तो हक कदम दिल अर्श में, हक शऊर से नाई दो। श्री राजीव महाराज के चरण कमल ब्रह्म प्रियों के हृदय में है, और ये ज्ञान उन्हें तारतम वाणी द्वारा निश्चित होता है कि हक हमसे दूर नहीं है, प्राण नली से भी निकट है, सहरक से भी नजीक है। इन 14 तबक के ब्रह्मांड को पीठ देखे, याद करके तो देखे धनी को। धनी पल पल हमारे साथ है। तो हक कदम दिल अर्श में, हक शहूर से नाही दूर। श्री राजीव महाराज के चरण कमल ब्रह्म प्रियों के हृदय में ही है, और ये ज्ञान हमें तारतम वाणी देती है। एक ख्वाब देखे सो झूठ है, सत सोई जो माहे वतन, सांच बैठे कदम पकड़ के, झूठ में ना आए आपन। अब और गहराई से बताते हुए कि एक ख्वाब देखे सो झूठ है, इस तन के माध्यम से जो देखा जा रहा है, हम इस तन से अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो झूठ है, मिथ्या है, मिट जाने वाला है। सत सोई जो माहे वतन, सत जो वतन में ही है ना, जो सत्य अखंड सुख है, जो हमारी सुखदाई अखंड सुख है, वो तो परम धाम में है। सांच बैठे कदम पकड़ के, हमारे जो मूल स्वरूप है, जो हमारे सच्चे तन के, वो तो धनी के चरण कमल पकड़े बैठे हैं। झूठ में ना आए आपन, और हम इस झूठे जगत में नहीं आए। इस तन के माध्यम से जो देखा जा रहा है वो मिथ्या है, मिट जाने वाला है। असल तल तो जो हमारे असल तन है, मूल तन है, वो परातम परम धाम में विद्यमान है। हमारी परात्म तो राज्य के चरण पकड़ के बैठी है, और हम इस झूठे जगत में नहीं आए हैं। झूठ में ना आए आपन। एक कंकरी नहीं आ सकती। परम धाम का रेती का एक कण आ जाए तो ये 14 तबका ब्रह्मांड उड़ जाए, तो रूह कैसे आ सकती है? वो धनी की हिकमत। चरणों तले बिठाया, ना आए ना गए, लेकिन उन्होंने अपने दिल रूपी पर्दे पर ये खेल दिखाया। ये विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने शहोर, इन दिल को अर्श तो कया जो कदम नहीं आपन से दूर। हे ब्रह्मप्रियाएं, विचार करके तो देखिए, श्री राजी महाराज तारतम ज्ञान से तुम्हें पहचान करा रहे हैं। अपने दिल को धनी ने अपना धाम कहा, क्योंकि उनके चरण आत्मा से दूर नहीं है। विचारिए कि धनी आपसे दूर नहीं है, आपके हृदय को धाम कह रहे हैं, क्योंकि उनके चरण आत्मा से दूर नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनके चरण ही रूह कह दिया। ये विचार देखो मोमिन, हक दिखावे अपने शो, इन दिल को अर्श तो कया जो कदम नहीं आपन से दो। धनी का लाड कैसे ये बारीक बातें दिल में बिठाते हुए कि विचार करके देखिए कि राज्य महाराज तारतम ज्ञान से फिर इस अर्शे सऊर से आपको पहचान करा रहे हैं। आपके दिल को धनी ने अपना धाम कहा, क्योंकि उनके चरण कमल आपके हृदय धाम में ही विराजे हैं, आपसे दूर नहीं है। बस वही है कि माया का पर्दा हटाए तो धनी के चरणों का दीदार हो। जो रूह देखे लाख लीक को, तो रूह तीती रहे लाग, अर्श रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। अब चितवन की ओर प्रेरित करते हुए कि फिर चरण कमल को निरखना है कैसे? जो रूह देखे लाख लीक को, अपने आप को धनी की मेहर से, इन अर्शे शहूर से महसूस करें कि हम मूल मिलावे में धनी चरणों तले विराजे हैं। युगल पिया सिंहासन पर है, नूरी कंचन रंग का अति सोना सिंहासन, श्यामा महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, और आप शिवाजी महाराज का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां बाई जांग के मूल में है युगल पिया की मीठी छब। रूह आगे बढ़े बड़े प्यार से पिया जी के हस्त चरण कमलों को अपने हाथों में लेती हुई, और मेहरों के सागर, इश्क के सागर धाम धनी दूसरा चरण भी रूह को देते हुए,
और उन चरणों की सलूकी नाजुकी को महसूस करें। पिया के चरण कमल आपके हाथों में है। उनकी कोमलता, उनका लाड़, धनी स्पर्श का वो लाड़, धनी के चरण कैसे उनकी चाहना अनुसार आपके हस्त कमल में वो एहसास कराते, एक मीठे स्पर्श का, नाजुकी का। चरण तली की जो गहराई है, लालिमा है, उनमें जो लीके हैं, कैसे मानो एक मीठा सागर, मीठी जोत का। चरण तली की लाली, उनमें उजास, उनमें आई लीके। जो रूह देखे लाख लीक को, तो रूह देते रहे लाख। उन चरण तली की कोमलता, उजास, नरमाई, वो प्यारी लीके अगर देख ले तो रूह निकल ही ना सके उन लीकों से, इतनी प्यारी शोभा। अर्श रूहों को इन लीक बिना सुख दुनिया लागे आग। जो आत्मा श्री रजी के चरण कमल की गहराई, लाख की शोभा यानी गहराई, रेखाओं को देखती है तो उसी शोभा में अटक जाती है। परम धाम की आत्माओं को इन चरण की रेखाओं से ही प्रेम है। इसलिए संसार के सभी सुख उन्हें अगिन के समान लगते हैं, अर्थात प्रतीत होते हैं। अर्श रूहों को इन लीक बिना। अब इसका गहरा मर्म समझे तो जो अर्श अजीम की रूह है वो पल पल धनी चरणों में रहना चाहेगी। फिर धनी का दीदार तो है ही से, वो फिर वाणी मंथन करेगी। धनी ने जो हमें अनमोल नियामत दी है, ये जो इश्क रूपी प्याले दी है, फिर इन वाणी से, इन वाणी के बिना मतलब उसका चित्त लगेगा इन वाणी में कि फिर कि मैं दर्शन करूं, वाणी मंथन करूं, एक एक शहूर, एक एक चरण का अर्थ अपने दिल में उतारो, नक्शेशिक पिया के स्वरूप को दिल में बसाओ, श्री परम धाम के 25 पक्षों को जानो, उनमें धनी संग विहार करो। तो इन सुखों के बिना उसे दुनिया आग लगेगी। जो रूह देखे लाख लीक को, तो रूह देती रहे लाख। अर्श रूहों को इन लीक बिना सुख दुनिया लागे आग। जो आत्म श्री राजी के चरण कमल की गहराई रेखाओं को देखती है तो उन्हीं शोभा में अटक जाएगी। अति सोनी चरण कमल की वो लीके और उनके सन्मुख ये दुनिया के सुख आग लगेंगे। जो चरण तली की उन दीदार में सुख है, वो जो अखंड शांति किसी संकुल होती है रूह, चरण तली की उन गहराई के दर्शन करके, उन लीकों के दर्शन करके। एक लीक भी रूह थे न छूटे, तो क्यों छूटे तली कोमल। अर्श रूहे इन लीक बिना तभी जाए जल पर। जो ब्रह्म प्रिया है उनसे धनी जी के चरण कमल की एक रेखा की शोभा भी दिल से नहीं हटेगी कि उनकी चरण तली कितनी प्यारी, वो एक एक लीक कितनी सुंदर। एक लीक भी रूठे ना छूटे ही, तो क्यों छूटे तली कोमल, तो संपूर्ण तली कैसे छूट सकती है। अर्श रूहे इन लीक बिना तभी जाए जल पर। ब्रह्म प्रिया से चरण कमल की एक रेखा भी, उनकी सुंदरता, उनकी सनकुली कभी दिल से अलग नहीं हो सकती। तो चरण तली, जो चरण की तली है, चरण कमल की जो तली है, उससे आत्म कैसे अलग हो सकती है। वे इन चरण कमलों की रेखाओं से अलग हो ही नहीं सकती। अलग हुई तो वे अपने आप को विरह अग्नि में जलाकर राख कर देंगी, तभी जाए जल पर। एक कदम तली की जोत से आसमान जिमी रोशन, दिल मोमिन इन कदम बिना अंग हो जाए सब अगिन। इन चरण कमलों की ज्योति से भूमि और आकाश प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्म प्रियों के हृदय इन चरण कमलों के बिना अग्नि के समान हो जाएंगे। इन चरण कमलों की दिव्यता से आत्म जो ना रूह की
हृदय में कैसे प्रकाश होता हुआ, कैसे रोशनी होती हुई, जैसे जैसे रूह इन चरण कमलों को, इन वाणी को, धनी के स्वरूप को, 25 पक्ष को, उन बीतक साहब के एक एक प्रसंग को अपने चित्त में दृढ़ करती है, तो कैसे उसकी आत्म रोशन होती जाती है। इन चरण कमल की ज्योति से आसमान जी में प्रकाशित होते हैं। जैसे ना रूह का हृदय कैसे प्रकाशित होता हुआ, चरण तली की ज्योत से। ब्रह्मप्रियों के हृदय इन चरण कमलों के बिना अगिन के समान हो जाएंगे। चरण कमल के बिना वो रह ही नहीं सकते, उनका प्राण है, जीवन है धनी के चरण कमल। चकलाई इन कदम की कदम तली ऊपर सलूक, इफ फिराक मोमिन ना सहे सुनते हुए टूक टूक। पांव की तली ऊपर की फनों की शोभा भी अत्यंत सुंदर है। ब्रह्मप्रिया इनकी जुदागी सहन नहीं कर सकती। इन चरणों की शोभा के वियोग में दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चरण तली और ऊपर फना। चरण तली की शोभा कैसे लालिमा, उनसे उठती ज्योत, वो सुंदर लीके। इस भाग को एड़ी कहते हैं। ये देखिए, तली। तली की शोभा भी अपने यहाँ पे भी दो तीन पिक्चर्स में देखी। ये नीचे जो लाल रंग में है, ये है चरण तली। एड़ी, ये हुआ घोंटी, ये टांकन, अंगुरियां, पंजा अर्थात फना, और ये काढ़ा। अभी आया ना फना अंग। चरण तली एड़ा। लाख, ये देखिए जो गहराई होती है इसको कहते हैं लाख। देखिए घोंटी, इधर भी घोंटी, एड़ी, टखना, काढ़ा अंग, इस तरह से। क्योंकि आगे वाली चौपाइयों में अभी इन शब्दों का आएगा वर्णन। देखिए इसको फना इसको कहेंगे। ये चरण तली, ये जो गहराई आती है वो लाख। एड़ी, ये खूंटी, ये टांकन, ये पिंडली। देखिए, चकलाई इन कदम की कदम तली ऊपर सलूक, इफ फिराक मोमिन न सहे सुनते हुए टूक दो। पांव की तली ऊपर के फनों की शोभा अति सुंदर है। कदम तली ऊपर सलूक, कदम तली तो सुंदर है ही सही, उनके ऊपर की शोभा भी देखिए। ये देखिए, कदम तली तो सुंदर है ही सही, ऊपर की शोभा एक प्रतीक स्वरूप में ये पिक्चर, कि जो चरणों के ऊपर भी कितनी सुंदरता, कितनी ज्योत नजर आएगी। ये देखिए, चरण तली तो है ही सुंदर, तो ये शोभा भी, ऊपर की शोभा अर्थात फना की शोभा, ये शोभा भी अति सोनी है। पाँव की तली ऊपर के फनों की शोभा अति सुंदर है। ब्रह्मप्रिया इनसे जुदागी सहन नहीं कर सकती। इन चरणों की शोभा के वियोग से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शोभा कदम तली की और शोभा सलूकी नखन, शोभा अंगुरी अंगूठे क्यों छोड़े आशिक तन। अनुरागनी जो ब्रह्म प्रिया है, जो धनी चरणों तले विराजी है, धनी के चरण कमल कैसे छोड़ सकती है। कदम तली की शोभा, चरण तली की शोभा, कैसे सुंदर लालिमा, वो लीके, वो गहराई, अंगुरियों के पोरे, इड़ी की शोभा ऊपर, और शोभा सलूकी नखन, ऊपर फना की सुंदर शोभा, फिर नाखूनों की सुंदर शोभा, अति सुंदर सलूकी लिए नाखून, नखों की शोभा। शोभा अंगुरी अंगूठे, फिर अंगुरी और अंगूठों की शोभा क्यों छोड़े आशिक तन। आशिक रूह कैसे छोड़ सकती है। देखिए, चरण तली की शोभा, फनों की शोभा, नखों की शोभा,
नखों की सलूकी कैसे उतरते क्रम से नख, इन नखों की जोर, नख जो चीर कहते हैं ना, आसमान तक वो जा रही है नखों की जो चीरती हुई, अंगुरियों की जोत, तो ये शोभा रूह कैसे छोड़ सकती है। इन शोभा से रूह कैसे निकल सकती है। धनी के चरण कमल अति सोने। फना टाकन की सलूकी और छवि घूंटी काढ़ो, अर्श रोहे जुदागी ना सहे जाके असल तन अर्श को। भ्रम प्रिया जो परम धाम में जिनके मूल तन विराजे हैं, वो इन चरणों के फना टाकन घूंटी काढ़ों की जुदागी कैसे सह सकती है। वो पल पल पिया के चरण कमलों को अपने चित्त में बसाएगी, फिर चरण कमल का दीदार करेगी। चरणतली का, चरणतली की लीके, नखों की शोभा, अंगूठे अंगुलियों की, पहुंचे अंग की, घूंटी की, काड़े अंग की, फिर इन शोभा को वो अपने चित्त में लेगी, इनकी जुदागी सहन नहीं कर पाएगी। पीढ़ी घुटन पाँव माफक शोभा अति सुंदर, एक कदम सुत देने पड़े जो रूप बेती हुए अंतर। जो इन वाणी से जागृत हो गई है, जिनके हृदय में ये चरण कमल अंकित हो गए हैं, जो जागृत रूप, इनकी पिंडलियां घुटन अंग चरणों की भांति सुंदर है। और इन चरण कमलों की सुध तब होगी जब आत्मा के अंदर वो शोभा भर जाए। पिंडलियां और घुटन अंग। पिंडलियां, ये घुटन अंग, ये टाकन, काड़ा अंग, पंजा, पीढ़ी घुटन पाँव माफक शोभा अति सुंदर, एक कदम सुत देने पड़े जो रूह भेदी हुए अंदर। आप शिवराज जी की पिंडलियां घुटन अंग जैसे चरण उनके अमृत स्वरूप, वैसे ही अति सोनी उनकी शोभा। और इन चरण कमलों की शुद्धि, इनका दीदार तो तब होना जब आत्म के अंदर वो शोभा भर जाए, अंकित हो जाए। विचार तो भी यही को, रूह नजर तो भी ए, जो रूह इन कदम की रहे तले कदमे के। कि ऐसा होना चाहिए, धनी कह रहे हैं विचार तो भी यही को। अगर विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, तो भी चरण कमलों तक ही नजर रहनी चाहिए। विचार और दृष्टि सदैव इन चरण कमलों पर। हम चिंतन करें तो धनी चरण कमलों का, विचार करें बात करें तो धनी चरण कमलों की। जो रूह इन कदम की रहे तले कदम की, जो ब्रह्म प्रिया इन चरणों की प्रेमी है, उनकी दृष्टि ध्यान इन चरण कमलों के नीचे के भाग में सदैव बना रहेगा। वो पल पल धनी चरणों तले रहेगी। अब वो कई साधन हो सकते हैं, चर्चा, चेतवनी, विराट, तो ये सब माध्यम धनी चरणों को पकड़ने के ही तो हैं। कि उनका विचार, उनकी दृष्टि, उनका सत्संग, उनकी बात, सब कार्य व्यवहार धनी चरणों से जुड़ा होगा। हाथों कदम न छोड़े ही रूह हृदय माहे ले, हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। परम प्रिया अपने हाथों से चरण कमलों को नहीं छोड़ती, अर्थात उनको अपने हृदय कमल में धारण कर लेती है। रूह हृदय माहे ले, हक कदम खींचे रूह को। तो ये तो कभी नहीं कि हम गए, धनी हमें खींच रहे हैं, हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। श्री राजे के चरण कमल ब्रह्म प्रियों को सभी अंगों सहित अपनी ओर खींचते हैं। धनी पहले याद करते हैं हमको, तब जाके हम वाणी के आगे आते हैं। श्री राजी के चरण कमल भी ब्रह्म प्रियों को सभी अंगों को अपनी ओर खींचते हैं। हाथों कदम न छोड़े रूह हृदय माहे लेत,
हक कदम खींचे रुको सब अंगों समेत। जो भ्रम प्रिया है वो धनी चरण कमलों को नहीं छोड़ती, उन्हें अपने हृदय में धारण करती हैं। और शिराजी के चरण कमल भी भ्रम प्रियाओं को के जो भ्रम प्रिय उनके सभी अंग यानी उनकी मन चित बुद्धि अहंकार उनको संपूर्णतः अपनी ओर खींचते हैं। जेते अंग आशिक के सो सब कदमों लगत, ये गति सोई जानी जिन रू अंग खेचत। जो आशिक भ्रम प्रिया है धनी के चरण कमल उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। वे सभी अंगों से धनी के चरण कमलों में प्रणाम करती हैं। और इस स्थिति का अनुभव वही आत्मा कर पाती है जिनके अंग धनी के चरण कमल की ओर खींचते हैं। जो फिर खींची जाती है इन वाणी की ओर, चितवन की ओर, परमधाम 25 पक्षों को जानो, विराट को जानो, जो खींचती है फिर वही अनुभव कर सकती है कि धनी खींच रहे हैं सब अंगों सहित। न जेते अंग आशी के सो सब कदमों लगत, ये गति सोई जानी जिन रू अंग खेचत। वही आत्मा अनुभव करती है जिनके अंग धनी के चरण कमल की ओर खींच रहे हैं। कि फिर दीदार करूं मैं धनी चरण कमल का, वाणी मंथन करूं, चितवन करूं या धनी की बात करूं। कई गुण हक कदम में सब गुण खींचे रूह को, माशो गुज सो ही जाने आई लगे जिनसो। अब राज्य के चरण कमलों में अनेक गुण है। नरमाई, ज्योति, सुगंधी, चेतनता, ये सभी गुण आत्म को अपनी ओर खींच रहे हैं। इन चरण कमलों के गूढ़ रहस्यों को वही ब्रह्मप्रिया जानती है जिनको धनी ने चरणों ने आकृष्ट कर लिया है, जिनको धनी के चरणों ने अपनी ओर खींच लिया है वही जानती है। और उसी को ये रट लगती है ना कि फिर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रट। जिन्हें धनिक चरण कमलों ने अपनी ओर खींच लिया, वही उन चरण कमलों की नरमाई, ज्योति, सुगंधी, उनकी मिठास और इन चरण कमलों की बरकत से ही तो धनी का पूर्ण स्वरूप श्री परम धाम के 25 पक्ष संपूर्ण इन कदमों की बरकत से ना। पाँव पीढ़ी घोटन की जो चकलाई शोभा ए, जेते अंग आशी के तिन सब अंगों देत खाए। श्री राज्य के चरण कमलों की पिंडली घुटनों की सुंदरता भी भ्रम प्रिया के प्रत्येक अंग को घायल कर देती है। चरण कमलों के दीदार के साथ साथ पिंडली का दीदार, घुटनों की सुंदरता, श्री राज्य के दर्शन कर रहे हैं, उनका शीत जामा, शीत जामे में से झलकती उनकी इजार और इजार में से भी महसूस होती उनकी संपूर्ण कदमों की सुंदरता, नाजुकी, सलूकी, पिंडली की, घुटने अंग की वो सुंदरता, वो नाजुकी महसूस होती हुई। क्यों कहूँ पीढ़ी की सलूकी सुख जोर, इस सुख सब रगन को और देत कलेजा तो। पिंडलियों की शोभा और सुंदरता अपरंपार सुख, नस नस में सुंदर शोभा है। जिस भी शोभा में धनी की ओर नजर करे प्रत्येक अंग में अति सुंदर शोभा, ये सुंदरता हृदय में स्थित संसार की चाहना को मिटा देती है। धनी की वाणी के एक एक हरफ में इतनी सुंदरता है, इतनी गहराई है कि वो संसार की चाहना को मिटा देती। घाव लगत टूटत रगा, इनविद रहत जो याद, माशुक मारत आशिक को अर्श अंग चरण स्वार। जिस प्रकार शरीर के घाव से नसें टूटती हैं उसी प्रकार धनी की जुदागी के घाव लगने से भ्रम प्रियाएं नश नश विरह से टूटती हैं। धनी की चरणों की सुंदरता और स्वाद भ्रम प्रिया को घायल कर देता है। नख से शिक धनी का स्वरूप जब चित्त में समा जाएगा
तो रू विरह में तड़पेगी ना, कब अपने धनी से मिलूं, कब साक्षात्कार करूं, कब मैं उनसे मीठी बातें करूं। तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे शरीर में घाव हो जाता है तो नसें टूटती हैं, ऐसे अगर धनी की जुदागी का घाव, धनी की पूर्ण पहचान हो जाए, धनी को पाना है, वो घाव लग जाए, तो नस नस विरह से टूटती हुई, कैसे विरह अग्नि में तड़पेगी रूह कि मुझे धनी को पाना है। कि धनी की चरणों की सुंदरता और स्वाद ब्रह्म प्रिया को घायल कर देते हैं। माशूक मारत आशी को अर्श अंग चरण स्वाद। एक कदम देखे रूह फेर फेर, तली लांक या ऊपर, दिल मोमिन अर्श तो कया सो या कदमों की खाते। ब्रह्म प्रिया धनी के चरण कमलों की शोभा को फिर फिर देखती है, उनके ऊपरी भाग को, उनकी तली को, उनकी गहराई को, पिंडली की शोभा को, घुटने की शोभा को, काड़े अंग की शोभा, घुटन अंग की शोभा, और इन चरणों को हृदय में धारण करने से ही दिल परम धाम कहलाया। दिल मोमिन अर्श गया सो या कदमों की खाते। कि पिया के चरण कमल मोमिन के हृदय में विराजे हैं तो उनके दिल को अर्श कहा। चौपाई यही दोहराते हैं। एक कदम देखे रूह फेर फेर, तली लांक या ऊपर, दिल मोमिन अर्श गया सो या कदमों की खातिर, सो या कदमों की खातिर। चौपाई नंबर 44 तक हुआ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सुंदर सा जी। है भाव कोई? कि दीदी इतना सुंदर चरणों का वर्णन होने के बावजूद, सुनने के बावजूद भी ये जीव अभी भी भूख भूख नहीं होता कि एकदम धनी के दर्शन के लिए तड़प के बाहर जी निकले। ये दुख होता है कि क्या हो रहा है। हाँ जी। इतनी सुंदरता दिखाई, गहराई, घाट इसकी, पिंडलियों की। पिंडलियों की, घुटने की भी आज। जी, फिर भी सुनते हैं, अच्छा लगता है, दिल उस टाइम दो तड़पता है 2 मिनट, फिर वैसे के वैसे, जबकि कह रहे हैं हर टाइम उसकी बात होती रहे। खैर बात तो कर रहे हैं हर पल, उस वक्त जितना जितना समय मिलता है दौड़ते हैं, भागते हैं, वाणी के आगे बैठते हैं। हम्म। पर एक हमारा दृढ़ संकल्प जो होना चाहिए, नहीं मुझे दीदार करने हैं, वो चीज नहीं हो पाती। वो नहीं हो पा रही। हाँ जी गीता। प्रणाम जी, नरसा जी प्रणाम। सब अंगों का जब दिखाया राजी महाराज ने आज चौपाइयों में आया कि जब रूह जाग जाती है तो उसके सारे अंग जैसे कि हमारी नासिका, हमारे श्रवण, हमारी आंखें, हमारा पूरा शरीर धाम धनी के ही वर्णन में उनको देखना है, जैसे 25 पक्ष को आंखों से देखो। ऐसे चितवनी के ये श्रवण श्रवण अंग से हमारे कान अंग से हम सुने। बस हमारा कार्य यही रहना चाहिए कि हमारे पूरे अंग से बस राजी महाराज के 25 पक्षों में, परम धाम के 25 पक्षों में हमें डूबना। ये चर्चा वाणी सुनते हैं तभी दिल इतना करता है कि बस उसी में खो जाए, बस उसी में ही रह जाए, पर क्या करे। माया इतनी भारी रहती है कि कुछ भी, उस टाइम तो इतना होता है कि बस उसी रस में, इसी में डूबते रहे। पर धनी जब जगाएंगे तब जागेंगे। है ना, क्या? और ये है ना कि सब अंगों सहित, यानी हाँ, आपकी जो चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं ना, वो उस हाँ, तरफ उन्मुख हो जाए। है ना, हमारी वाणी भी। हाँ, हाँ, युगलदास महाराज जी की भी मनमोहन रसानंद सागर याद आ रही है। वो जब धनी चरणों में सिजदा करते हैं ना, तो अपने शरीर के अंग अंग से, कि मैं धनी मतलब नाम लेते हैं, कि अंग अंग से वो पिया के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, अपने ये सब। संपूर्ण अंगों सहित स्पर्श करते हैं, चरणों को लागते हैं। आज आज पहले सी चौपाई से ही हमारे दिल में, जैसे राजी महाराज ने वाणी में हक सहूर से ये दिखाया कि हमारा तन यहाँ का झूठा तन है, पर हमारा दिल और परात्म का दिल एक ही है। हम एक ही हैं, दो नहीं है हम।
पर हमारा काम जैसे कि हम बोले तो भी राज्य महाराज की वाणी की ही चर्चा करें, हम देखे तो परमधाम के 25 पक्ष, हम सुने तो वाणी ही सुने, तभी हमारे सारे अंगों से हम, और नहीं कुछ दीदी। प्रणाम जी। तो नाम जी, मैंने तो अपना बहुत टाइम खो दिया। आज बैठी थी, रज्जी पधरा के, रज्जी ने एकदम से दिल में डाला तू लगा वो, श्रृंगार ही पढ़ रही थी मैं, और श्रृंगार रुमाल रज्जी पे एक डाल के साथ साथ में काम भी कर रहा था। मैंने कहा मैं आज यही सुनूंगी। वास्तव में बहुत प्यारा वर्णन आ रहा है, बहुत प्यारा। मैं तो इतना लगा भाई मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। वो सबके साथ है। जो टाइम, जैसे मतलब कोई अभी जैसे शनिवार आता है ना, ऐसे लगता है कि अभी तो सोमवार आया था, कैसे टाइम निकल गया और क्या किया हमने। कि अब राज्य की तरफ चले जाए, नहीं हो सकता। वही बात है ना, राज्य के ऊपर हम विश्वास करके छोड़ते नहीं है सब कुछ। जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन ये माया अपने आप। उस पल धनी मिल जाएंगे जिस पल छोड़ देंगे। अच्छा। ठीक है, जयकारा बुलाए। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।